لبيك اللهم لبيك मक्का की फजाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा से गूंज रही थी। लाखों हाजी एहराम बांधे मिना की तरफ रवाना हो रहे थे। ये यौम तरविया था। ये तारीख इंसानी का वो मुनफरिद और पुरदर्द दिन है जब एक तरफ तो दुनिया भर से आए हुए लाखों मुसलमान मक्का मुकर्रमा में जमा होकर एहराम बांध रहे थे और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से वादी बथा गूंज रही थी, और दूसरी तरफ काबा का हकीकी वारिस रसूल खुदा का नवासा काबे की हुर्मत को बचाने के लिए काबा छोड़कर जा रहा था। मक्का मुकर्रमा में इस वक्त एक अजीब सा रूहानी जोश व खरोश था। हुजाज कराम मिना की तरफ रवाना होने की तैयारियों में मसरूफ थे, मगर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमा एक तवील और कठिन सफर के लिए तैयार हो रहा था, जिसकी मंजिल मिना या अराफात नहीं बल्कि करबला का तपता हुआ सहारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माह ए रजब के आखिरी दिनों में मदीना से रवाना होकर 3 शाबान को मक्का तशरीफ लाए थे और इन चंद महीनों में आपने हरम इलाही में कयाम किया। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों की रहनुमाई की और उन तक दीन मोहम्मदी का असल पैगाम पहुंचाया। मगर शाम के तख्त पर बैठा हुआ यजीद, जो इस्लामी इक़दार को पामाल कर चुका था, किसी भी सूरत में इमाम आली मकाम से अपनी हुकूमत की बैत चाहता था। जब उसे इस नापाक इरादे में नाकामी का यकीन हो गया तो उसने एक इंतहाई खौफनाक और मजमूम साजिश तैयार की। यजीद ने हाजियों के लिबास में अपने मुसल्लह अफराद का एक गिरोह मक्का रवाना किया, जिनके एहरामों के नीचे जहर आलूद खंजर और तलवारें छुपी हुई थीं। इन सफाक कातिलों को ये वाजह और सख्त हुक्म दिया गया था कि हुसैन इब्न ए अली जहां भी मिले, चाहे वो खाना काबा के गिलाफ से ही क्यों ना लिपटे हों, उनका खून बहा दिया जाए। इमाम आली मकाम, जो इल्म इमामत के वारिस और हालात के हकीकी महरम थे, यजीद की इस घिनौनी साजिश से पूरी तरह आगाह हो चुके थे। मक्का वो पुरअमन शहर है जिसकी हुर्मत का ऐलान खुद परवरदिगार ने किया है, जहां एक पत्ते का तोड़ना या किसी परिंदे का शिकार करना भी मना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरगिज ये गवारा नहीं कर सकते थे कि उनके मुकद्दस खून की वजह से हरम खुदा की बेहुरमती हो और काबा के सहन में खून रेजी की तारीख रकम हो। आपका मकसद दीन की हिफाजत था, न कि अपने खून से इस मुकद्दस तरीन मकाम की हुर्मत को खतरे में डालना। इसी अजीम मकसद के तहत आपने एक इंतहाई कड़ा और तारीखी फैसला किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हज के एहराम को उम्रा मुफर्रदा में तब्दील कर दिया ताकि बैतुल्लाह की हुर्मत कयामत तक के लिए महफूज रहे। इस अजीम सफर पर रवाना होने से कबल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के सहन में खड़े होकर बनी हाशिम और अपने असहाब के सामने एक निहायत बलीगा, जज्बाती और तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, जो आज भी तारीख के औराका में जिंदा है। आप अलैहिस्सलाम ने खुदा की हम्दो सना के बाद फरमाया कि मौत औलाद आदम के गले में इस तरह सजा दी गई है और इस तरह लाजिम कर दी गई है जैसे किसी जवान लड़की के गले में खूबसूरत हार होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपने बुजुर्गों यानी अपने नाना रसूलुल्लाह, अपने पिदरे बुजुर्गवार अली अल मुर्तजा, अपनी वालिदा माजिदा फातिमा जहरा और अपने भाई हसन अल मुज्तबा से मिलने का इस कदर शदीद इश्तियाकन है जितना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने का इश्तियाक था। आपने इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में अपने अंजाम की खबर देते हुए फरमाया कि मेरे लिए एक कत्ल गाह मुंतखब हो चुकी है जहां मुझे बहरहाल पहुंचना है। गोया मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि नवासीस और करबला के बयाबानों में सहराई भेड़िए मेरे जिस्म के आजा को नोच रहे हैं और अपने भूखे पेट भर रहे हैं, जो कलम ए तकदीर से लिखा जा चुका है। हम अहले बैत उसी पर राजी हैं। अल्लाह की रजा ही हमारी रजा है। हम उसकी आजमाइश पर सब्र करेंगे और वो हमें साबरों का पूरा अजर अता फरमाएगा। खुतबे के आखिर में आप अलैहिस्सलाम ने कायनात के हर हुर्रियत पसंद को एक अब्दी दावत दी और फरमाया कि तुम में से जो कोई भी हमारे रास्ते में अपने दिल का खून देने और अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार है, वो हमारे साथ कूच करे। मैं कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। ये खुतबा सुनना था कि मक्का में मौजूद आपके जानिसारों, चाहने वालों और खानदान के अफराद पर एक अजीब रक्कत और इज़्तिराब तारी हो गया। रवानगी की खबर मक्का के अतराफ में तेजी से फैल गई। आप अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार और मक्का के मुअज़्ज़िज़ीन शदीद परेशानी के आलम में आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे। उनमें खानदान के बुजुर्ग अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी पेश थे। वो बेहद मुस्तरब हालत में आपके पास आए और अर्ज की कि ए फरजंद ए रसूल, आप इस सफर पर न जाएं। अहले कूफा ने आपके वालिद और भाई के साथ जो सुलूक किया वो आपके इल्म में है। वो बेवफा लोग हैं। मुझे डर है कि कहीं वो
आपको धोखा देकर शहीद न कर दें। इब्न अब्बास ने मशवरा दिया कि अगर आपको मक्का की फजा साजगार नहीं लगती और आपको ये शहर छोड़ना ही है तो आप यमन की तरफ तशरीफ ले जाएं। वहाँ पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्ते हैं। वहाँ आपके वालिद ए गिरामी के वफादार शिया और चाहने वाले कसीर तादाद में मौजूद हैं। वहाँ आप महफूज रहेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी खैर ख्वाही, मोहब्बत और हमदर्दी को सराहा, लेकिन जवाब में इंतहाई सुकून और इस्तकामत से फरमाया कि ए इब्न ए अब्बास, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सच्चे हमदर्द हो, लेकिन मेरा इरादा अटल है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस शहर अमान की हुर्मत पामाल हो। अल्लाह के रसूल ने मुझे ख्वाब में एक वाज़ेह हुक्म दिया है और मैं उसी हुक्म की बजा आवरी के लिए जा रहा हूँ। रवानगी से एक रात कबल का मंजर और भी ज्यादा दर्दनाक था। आप अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई मोहम्मद बिन हनफिया रात के अंधेरे में आपके पास आए और उन्होंने भी आपको इराका जाने से रोकने की भरपूर कोशिश की। वो इस कदर रोए कि उनके आंसुओं से इमाम आली मकाम के ऊंट की महार भीग गई। उन्होंने इल्तिजा की कि आप मदीना वापस चले जाएं या किसी और महफूज मकाम का रुख करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी अपने ख्वाब और रसूल अल्लाह के हुक्म से आगाह किया। मोहम्मद बिन हनफिया ने रोते हुए पूछा कि अगर आपका इरादा मौत के मुंह में जाने का ही है तो फिर इन मस्तूरात, रसूल जादियों और छोटे बच्चों को साथ क्यों ले जा रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी और दिलदोज जवाब दिया जिसने कायनात के इरादों को वाजह कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की मशीयत यही है कि वो मुझे मकतूल देखे और खुदा ने ये भी तय कर रखा है कि वो इन मस्तूरात को कैदी बनकर बाजारों और दरबारों में जाते हुए देखे, क्योंकि इन्हीं की कवैद और खुतबात मेरे खून की और दीने इस्लाम की हिफाजत करेंगे। ये सुनकर मोहम्मद बिन हनफिया खामोश हो गए और रोते हुए अपने अजीम भाई को अलविदा कहा। 8 जिलहज्जा की सुबह तुल्लू हुई। ये कोई आम सुबह नहीं थी। एक तरफ लाखों का मजमा एहराम की सफेद चादरों में मलबूस होकर मिना की तरफ रवां दवां था और दूसरी तरफ रसूल जादियों और हाशमी जवानों का एक मुख्तसर मगर इंतहाई पुरवकार और जलालत से भरा हुआ काफिला मक्का से इराक की जानिब रवाना होने की तैयारी कर रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जिसने आसमान के फरिश्तों को भी अश्कबार कर दिया। काबा की जान काबे को अलविदा कह रही थी। खेमों के बाहर हजरत अब्बास अलमदार, अली अकबर, कासिम और दीगर बनी हाशिम के जवान मुस्तैद खड़े थे। महमलों को सजाया जा रहा था और ऊंटों की सवारियां तैयार की जा रही थी, जिनमें सानिए झरा सैयदा जैनब और उम्मे कुलसूम सलाम उल्लाह अलैहा जैसी जलीलुल कद्र बीबियां शामिल थीं। निहायत जलालत, एहतराम और पर्दे के सख्त एहतिमाम के साथ महमलों में सवार हुई। अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की निगरानी में ये काफिला इस शान से चला कि तारीख इसकी नजीर पेश करने से कासिर है। जैसे ही इस नूरानी काफिले ने मक्का की हदूद से बाहर कदम रखा, एक नया इम्तिहान सामने आ गया। मक्का के अब्बासी और उमवी हुक्काम को जब इस अचानक रवानगी की इत्तला मिली तो उन्होंने काफिले को रोकने का फैसला किया। मक्का के गवर्नर अम्र बिन सईद अल-अश्तक के मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता, जिसकी क़यादत यहया बिन सईद कर रहा था, तेजी से आगे बढ़ा और उसने इमाम आली मकाम का रास्ता रोक लिया। यहया बिन सईद ने इंतहाई गुस्ताखाना लहजे में आगे बढ़कर कहा कि ए हुसैन, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं कि आप मुसलमानों की जमात और खलीफा के इत्तेहाद से अलग होकर तफरका पैदा कर रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस जाहिलाना और जालिमाना एतराज का जवाब देने के बजाय इंतहाई पुरवकार अंदाज में कुरान ए मजीद की सूरह यूनुस की इस आयत की तिलावत फरमाई कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ। यहया बिन सईद के मुसल्लह दस्ते ने जब देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम किसी सूरत वापस जाने पर तैयार नहीं है तो उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऊंटों की महारें पकड़ने और काफिले को जबरदस्ती मक्का वापस ले जाने की कोशिश की। उनकी इस जसारत पर बनी हाशिम के गैरतमंद जवान, जिनकी रगों में अली इब्न ए अबी तालिब का खून दौड़ रहा था, जलाल में आ गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और दीगर जवानों ने अपनी शमशीरें बेनियाम कर ली। कोड़ों और तलवारों के दस्तों से मामूली झड़प और तल्ख कलामी हुई, मगर जब हुकूमती दस्ते ने हाशमी शेरों के तेवर देखा और महसूस किया कि अब्बास इब्न ए अली की तलवार बेनियाम हो चुकी है और वो किसी भी कीमत पर काफिले को रुकने नहीं देंगे, तो उनके दिलों पर हैबत तारी हो गई और वो खौफजदा होकर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इमाम का काफिला पूरी शान और शौकत और अज़्म व इस्तक़लाल के साथ उनकी सफों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहा। इस काफिले का मक्का से निकलना कोई आम वाकया नहीं था, बल्कि ये इस्लाम की बखा, इंसानियत की मेराज और यजीदियत के ज़वाल का नुक्ता आगाज था। 8 जिलहज्जा को रवाना होने वाले इस काफिले का हर कदम अल्लाह की रजा और उसके सच्चे दीन को बचाने की जानिब
उठ रहा था। इमाम हुसैन इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर थे कि कूफा के हालात साजगार नहीं हैं। आप जानते थे कि आपके तन्हा सफीर हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा में किन मसाइब का सामना है, जिन्हें इत्तेफाक से उसी दिन यानी 9 जिलहज्जा को कूफा में इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। लेकिन इमाम का ये सफर महज कूफा की हुकूमत या कोई दुनियावी इक्तिदार हासिल करने के लिए नहीं था। ये तो यजीदियत के इस फौसिद निजाम के खिलाफ एक अब्दी और खुदाई ऐलान बगावत था, जो दीन मोहम्मदी की बुनियादों को खोखला करके हलाल खुदा को हराम और हराम खुदा को हलाल कर रहा था। मंजिल बे मंजिल ये काफिला आगे बढ़ता रहा। मक्का से निकलकर पहला बड़ा पड़ाव तनईम के मकाम पर किया गया। वहां से गुजरते हुए यमन के हाकिम की तरफ से यजीद के लिए भेजा गया एक काफिला मिला, जिसमें मालो असबाब और कीमती तहाइफ लदे हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस काफिले को रोका और तमाम मालो असबाब को अपनी तहवील में ले लिया, क्योंकि वो माल मुसलमानों के बैतुल माल का था और यजीद जैसे जालिम और फसिक हुक्मरान को इस माल पर कोई हक्कर नहीं पहुंचता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन ऊंट वालों से फरमाया कि जो हमारे साथ इराक चलना चाहे उसे हम पूरा किराया देंगे और जो वापस जाना चाहे उसे यहीं तक की मजदूरी मिल जाएगी। इस अमल से इमाम ने ये वाजह कर दिया कि वो हक के सच्चे वारिस हैं और तागूती ताकतों के कब्जे को तस्लीम नहीं करते। जब ये काफिला आगे बढ़ा तो मक्का के गवर्नर अम्र बिन सईद ने दोबारा एक खत भेजा, जिसमें बजाहिर अमान और सुलह की पेशकश की गई थी, ताकि किसी तरह इमाम को उसके मिशन से रोका जा सके। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि इन अमान नामों की हकीकत क्या है। उन्होंने इस खत का जवाब देते हुए फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमान अल्लाह की अमान है और जो दुनिया में अल्लाह से नहीं डरता उसे आखिरत में अमान नसीब नहीं होगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये सफर हक के गलबे और बातिल की नाबूदी के लिए है और मैं किसी जालिम की बैत करके अपने नाना के दीन का सौदा नहीं कर सकता। रास्ते की तवालत, सहरा की चिलचिलाती धूप और रातों की तारीकी इस काफिले के अज़्म को एक लम्हे के लिए भी मुतजलजल नहीं कर सकी। दिन रात ये कारवां चलता रहा। सफ़ा, जातेर, हाजिज और खुजैमिया जैसी मुख्तलिफ मंजिलों से होता हुआ करबला की तरफ बढ़ता रहा। हर पड़ाव पर और हर मंजिल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों को इस सफर के हतमी अंजाम यानी शहादत से आगाह करते रहे। आप बार बार फरमाते रहे कि जो मौत से डरता है वो यहाँ से वापस चला जाए, क्योंकि ये सफर तख्त ओताज का नहीं बल्कि कटे हुए सरों और जले हुए खेमों का सफर है। मगर उन असहाब की वफा पर सलाम, जिन्होंने हर पड़ाव पर यही जवाब दिया कि ऐ फर्जंदे रसूल, अगर हमें 70 बार कत्ल किया जाए और जलाया जाए तब भी हम आपके कदमों को नहीं छोड़ेंगे। सफर के दौरान जब काफिला जाते इर्क के मकाम पर पहुंचा तो वहां इमाम हुसैन की मुलाकात एक मशहूर शायर फर्जदक से हुई। इमाम ने उससे इराक और खुसूसन कूफा के लोगों के अहवाल दरियाफ्त किए। फर्जदक ने कूफा की अंदरूनी हालत को एक जुमले में बयान करते हुए कहा कि ए फर्जंदे रसूल, उन लोगों के दिल तो आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं और सच्चा फैसला आसमान से नाजिल होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर फरमाया कि तुमने सच कहा है, फैसला अल्लाह के हाथ में है और वो हर रोज एक नई शान में होता है। अगर कज़ा ओ कद्र हमारी मुराद के मुताबिक नाजिल हो तो हम उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करेंगे, और अगर हालात हमारे और हमारी उम्मीदों के दरमियान हाइल हो जाएं, तो भी वो शख्स गुनाहगार नहीं हो सकता जिसकी नीयत हकार हो और जिसका दिल तकवा से भरा हो। अगली मंजिलों में से जब ये कारवां हाजिज के मकाम पर पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा के लोगों के नाम एक और खत तहरीर फरमाया, जिसमें आपने अपनी मक्का से रवानगी और अपने मिशन की वजाहत की और उसे अपने एक और बावफा कासिद कैस बिन मुसहिर सईदावी के हाथ कूफा रवाना किया। लेकिन अफसोस कि कैस को रास्ते में ही यजीद के गवर्नर इब्ने जियाद के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और जब उनसे खत चबाने को कहा गया ताकि राजफाश न हो तो उन्होंने खत के मजामीन को जबान से बयान कर दिया और इमाम की हिमायत का ऐलान करते हुए कूफा के दार उल इमारा की छत से गिराकर शहीद कर दिए गए। इमाम को जब रास्ते में अपने इन वफादार साथियों और कासिदों की शहादत की खबरें मिली तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आपके अज़्म में जर्रा बराबर भी लग्ज़िश न आई, बल्कि आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर फरमाया कि हमारे मददगारों ने अपना अहद पूरा कर दिया और अब हमारी बारी है। ये 8 जिलहज्जा के दिन मक्का से रवानगी ही थी जिसने दरअसल मैदान करबला की बुनियाद रखी और हक और बातिल का वो मार्का बपा किया जिसने कयामत तक के लिए जालिमों और जाबिरों के चेहरों से नकाब उलट दिया। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दिन मक्का में कयाम करते और खामोशी से वहीं शहीद कर दिए जाते तो यजीद अपनी साजिश में कामयाब हो जाता, काबा की हुर्मत भी पामाल हो जाती और वो अजीम आफाकी पैगाम
जो करबला के मैदान से पूरी दुनिया के मजलूमों तक पहुंचा, वहीं मक्का की गलियों में दब कर रह जाता। लेकिन इस अजीम रवानगी ने दुनिया को ये दर्स दिया कि दीन की बका के लिए वक्त आने पर काबा जैसी मुकद्दस तरीन जगह को भी छोड़ना पड़ता है, ताकि काबे के रब के बनाए हुए दीन को बचाया जा सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये सफर इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि इस्लाम में सबसे मुकद्दम और सबसे बड़ी चीज अल्लाह के दीन, उसकी शरीयत और इंसानियत की हिफाजत है। आज भी जब 8 जिलहज्जा का दिन आता है, तो जहां एक तरफ दुनिया भर के हुज्जाज ए कराम मिना के खेमों में कयाम की तैयारियों में मसरूफ होते हैं, वहीं मुहिब्बान ए हको सदाकत और अहले बैत के चाहने वालों के दिल इस अजीम और बेमिसाल कुर्बानी की याद में तड़प उठते हैं, जब दीन खुदा की खातिर और उम्मत मुस्लिमा की बेदारी के लिए एक भरा घराना मक्का की पुरअमन फजाओं को अलविदा कहकर करबला की तपती हुई रेत की तरफ रवाना हुआ था।